Hello students, welcome to Gyan Mimamsa. This is our fourth video in our environment series. We have also uploaded 3 videos of science and tech. So in this series, every Monday to Saturday you will get one video every day at 10 a.m. on environment and one video of science and tech at 6 p.m. daily. You will also get few more videos on IR and economics also. So please subscribe the channel for updates, and you can email us at the email ID info@gyanmimamsa.com. We will put the email ID in the description box below. You can also comment your issues to us, and also you can comment the answer to today's question. So we'll try to put one MCQ daily. Today we will talk about various types of species like endemic species, keystone species, indicator species, flagship species, priority species, and invasive species. Let's start. First is endemic species. An endemic species is found only in specific geographical location and not found anywhere else. देखिए ये डिफरेंस होता है एंडेमिक स्पीसीज और नेटिव स्पीसीज के बीच में. नेटिव स्पीसीज इज फॉर एग्जांपल एशियन एलिफेंट है, दैट इज नेटिव टू इंडिया बट इट इज आल्सो फाउंड इन सम कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, बोर्नियो आइलैंड, सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया. तो यहाँ भी पाया जाता है एशियन एलिफेंट. सो दैट इज वाई इट इज नेटिव टू इंडिया बट इट इज़ नॉट एंडेमिक स्पीसीज. एंडेमिक के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि वो किसी दूसरी जगह पे नहीं पाया जाना चाहिए. इफ़ एशिया फॉर एग्जांपल लाइन टेल्ड मकैक एंड द नीलगिरी लंगूर आर एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया. तो ये वेस्टर्न घाट्स में ही मिलेंगे, बाकी किसी दूसरी जगह पे नहीं मिलेंगे. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एंडेमिक. एंड एज आई टोल्ड यू, एशियन एलिफेंट जो है ये सिर्फ इंडिया में नहीं मिलते हैं. Although it is native to India, but they are not endemic to India because they are also found in other areas like Borneo Island, Sumatra Island, etc. So this is the difference between native and endemic species. Okay? So remember this. UPSC may confuse you in this particular term. Next is a keystone species. Keystone species कौन सी होती है? वो species होती हैं जिनका कि किसी भी एरिया के ऊपर बहुत ज़्यादा impact होता है. Those species which have disproportionately large effect on the communities in which it occurs. जिस भी एरिया में, जिस भी कम्युनिटी में वो रहते हैं, उनकी उस एरिया के ऊपर उनका डिसप्रोपोर्शनेटली लार्ज इम्पैक्ट होता है. सो उन स्पीसीज को कीस्टोन स्पीसीज कहते हैं. दीज स्पीसीज प्ले इम्पॉर्टेंट रोल और इसेंशियल रोल इन स्ट्रक्चरिंग, फंक्शनिंग एंड ऑल्सो डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज टू सर्वाइव. तो ये वाली जो स्पीसीज है बहुत सारी अदर स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए डिपेंड करती है कि वो कितना सर्वाइव करने के लिए एबल रहेंगी. विल डिपेंड ऑन दिस पर्टिकुलर स्पीसीज. कोई कीस्टोन स्पीसीज जब डिसअपियर हो जाती है, फॉर एग्जांपल XYZ इज अ कीस्टोन स्पीसीज एंड इट गेट्स एक्सटिंक्ट. ठीक है, तो इट कुड रिजल्ट इन सीरीज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ अदर स्पीसीज. फॉर एग्जांपल वुल्व्स. ठीक है, वुल्व्स भेड़िए. अगर वुल्फ किसी इकोसिस्टम से एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल किसी फॉरेस्ट इकोसिस्टम से, तो क्या होगा? वुल्फ आर द प्रेडेटर्स. ठीक है, ऑल्दो लायन एंड बिग कैट्स आर ऑल्सो द प्रेडेटर्स, बट उनकी जो होती है क्वांटिटी कम होती है, नंबर कम होता है. लायन, टाइगर एंड लेपर्ड्स का नंबर जो कम होता है, वुल्व्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है. तो मैक्सिमम जो हंटिंग होती है ऑफ द डियर एंड अदर हर्बिवोर्स आर डन बाय द वुल्व्स, रैबिट्स, डियर्स एटसेट्रा. ठीक है, तो अगर वुल्व्स चले जाते एक्सटिंक्ट हो जाते हैं किसी एरिया में, तो व्हाट विल हैपन? देयर विल बी ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ डियर एंड अदर हर्बिवोर्स. अगर हर्बीवोर्स और डियर की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो एक्सेसिव ग्रेजिंग होगी, कुछ प्लांट्स में गो एक्सटिंक्ट, एंड व्हेन दीज प्लांट्स में गो एक्सटिंक्ट तो बहुत सारे स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट जो इन प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं वो भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं. एंड फर्दर, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ हर्बीवोर्स, द एरिया कैन टर्न इनटू अ डेजर्ट. ठीक है, और जब डेजर्ट हो जाएगा तो देयर मे बी नॉट इनफ फूड फॉर दीज हर्बीवोर देमसेल्व्स एंड दे कैन ऑल्सो गेट एक्सटिंक्ट. So just because of extinction of wolves, a chain of extinction may start. This is called as that is why it is called as a keystone species. Next है indicator species. Indicator species कौन सी होते हैं? Whose presence, absence or abundance reflect a specific environmental condition. For example, X is an indicator species. अगर वो प्रेजेंट है या वो एब्सेंट है या फिर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो दैट इंडिकेट्स अ स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन. फॉर एग्जांपल लाइकन्स. क्या होती है इंडिकेटर स्पीसीज? क्या होती है? दे आर वेरी सेंसिटिव टू इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स. ठीक है, जैसे ही थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट में चेंज होता है तो दे कैन स्टार्ट ग्रोइंग मोर और ग्रोइंग लेस. ठीक है, दे कैन
So they give early warning of problems that could potentially affect other species. So these are very important for early signs of early warning. इन species को sentinel species भी बोलते हैं. For example, lichens है. Lichens are very sensitive to presence of heavy metals और acid rains. ठीक है, heavy metal की presence और acid rain की presence के लिए very sensitive है. So when there is behavior is there, like if their population is falling in a particular area, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे इधर एसिड रेन है या फिर द सॉइल इज टू मच पॉल्यूटेड विद द हैवी मेटल. लाइकन्स होते क्या, लाइकन ये म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन होती है फंगस और एल्गी के बीच की स्टेज होती है. दे आर द म्यूचुअल एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड एल्गी एंड दे आर वेरी सेंसिटिव टू फॉर एग्जाम्पल सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन. तो वेन एवर देर इज सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन टू मच, तो इनकी प्रेजेंस जो वो रिड्यूस हो सकती है, एंड अगर बहुत ज़्यादा है तो इट कैन बिकम एक्सटिंक्ट. फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद लाइकन्स की पॉपुलेशन है दैट हैज़ बीन बिकम एक्सटिंक्ट इन मेनी 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 एरियाज. ठीक है, तो इससे क्या है, इट गेट वी गॉट द इंडिकेटर कि सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन है दैट इज टू मच, और एसिड रेन इज देयर और हैवी मेटल पोल्यूशन इज देयर. टॉप प्रेडेटर्स लाइक टाइगर्स एंड स्नो लेपर्ड्स आर ऑल्सो इंडिकेटर स्पीसीज. अगर वो किसी एरिया में है तो इसका मतलब क्या है, दैट इकोसिस्टम इज हेल्दी. क्योंकि ये प्रेडेटर्स कहाँ पे होंगे, जहाँ पे इनफ नंबर ऑफ प्रे होंगे, और इनफ नंबर ऑफ प्रे दैट इज हर्बीवोर कहाँ पे होंगे, जहाँ पे इनफ नंबर ऑफ फूड होगा फॉर देम. सो दैट मीन्स द प्रेजेंस ऑफ टाइगर्स एंड स्नो लेपर्ड शो दैट इन द इकोसिस्टम इज हेल्दी. Similarly, the absence of lichens shows that there is pollution, specifically sulfur dioxide pollution or acid rain or heavy metal pollution. Next is a flagship species. Flagship species क्या होते हैं? These are species select करते हैं इनको as such कोई natural मतलब उनका कोई phenomena नहीं है, but they are selected by a country or some agency. उनको as an ambassador, icon और symbol की तरह treat करते हैं, so that they can be defined in the habitat issue campaign और environmental cause. ठीक है, तो किसी भी issue को अगर highlight करना है तो इनको as an ambassador, icon और symbol use कर सकती है particular agency. Mostly it is chosen to raise support for biodiversity conservation. ठीक है, किसी एक particular place में. These species have the ability to capture the imagination of public and induce people support conservation action to donate funds. होता क्या, इन स्पीसीज के बारे में जब हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारी आगे के बंगाल टाइगर की या टाइगर की बात आती है. ठीक है, तो व्हाट वी डू इज, हाँ दिस इज द नेशनल एनिमल, तो एकदम से पीपल गेट मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स डोनेटिंग और टुवर्ड्स वर्किंग फॉर द कंजर्वेशन. इनका मेन पर्पस क्या होता है, टू डिक्लेयर सम स्पीशीज ऑफ फ्लैगशिप स्पीसीज टू अचीव द कंजर्वेशन ऑफ दैट स्पीसीज. अगर उस स्पीसीज का कंजर्वेशन होगा, फॉर एग्जाम्पल कोई टाइगर रिजर्व बनाया, वहाँ पे अगर टाइगर्स का कंजर्वेशन होगा तो नेचुरली बाकी स्पीसीज को भी उसका बेनिफिट मिलेगा. सो एक स्पीसीज के कंजर्वेशन से बाकी स्पीसीज के कंजर्वेशन को बेनिफिट मिलता है, और दिस स्पीसीज आर डिसाइडेड बाय सम पर्टिकुलर एजेंसीज, इसलिए इनको फ्लैगशिप स्पीसीज कहते हैं. देयर बड़े साइज के एनिमल्स को जनरली फ्लैगशिप स्पीसीज में बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल डियर, रैबिट एक्सेट्रा इनको नहीं बनाते. मोस्टली हायर प्रेडेटर्स उनको बनाते हैं मोस्टली, और द इवन नॉन प्रेडेटर फिर भी एलिफेंट हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, तो आप देखेंगे देयर आर एलिफेंट रिजर्व्स, क्रोकोडाइल रिजर्व्स. सो दीज आर कीस्टोन स्पीसीज, सॉरी फ्लैगशिप स्पीसीज. ठीक है, ये कीस्टोन स्पीसीज हो जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरली कि वो कीस्टोन स्पीसीज हो, और मे नॉट बी अ गुड इंडिकेटर स्पीसीज, बट दे आर पॉपुलर एनिमल्स. ठीक है, पॉपुलर स्पीसीज. नेक्स्ट है प्रायोरिटी स्पीसीज. प्रायोरिटी स्पीसीज आर काइंड ऑफ फ्लैगशिप स्पीसीज ओनली. ठीक है, लेकिन इनको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर जो वो डिक्लेयर करता है as a priority species. So it is a world wildlife fund for nature term which is solely for purpose of planning and communication. ठीक है, तो these are kind of flagship species जिनको कि world wildlife fund for nature जो है वो select करता है. A priority species may be either a flagship species or a keystone species or any other species chosen by the WWF. A priority species is reflective of key threat across the ecological region. उस रीजन के अक्रॉस जितने भी थ्रेट्स हैं उसको वो रिफ्लेक्ट करती है, और उसके कंजर्वेशन की जो है वो बाकी स्पीसीज के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है. दीज स्पीसीज आर ऑफन क्रूशियल टू इकोनॉमिक एंड स्पिरिचुअल वेलबींग ऑफ पीपल विद इन दैट इकोलॉजिकल रीजन. ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ऑफ नेचर जो है फॉर नेचर है, ये इंटरनेशनल एनजीओ है, 1961 में फाउंड हुआ था. ठीक है, एंड इट वर्क्स इन द फील्ड ऑफ बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन एंड रिडक्शन ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट. ये बेसिकली इसका मैंडेट है. इंडिया में 6 WWF प्रायोरिटी स्पीसीज हैं. दिस आर एशियन एलिफेंट, बंगाल टाइगर, वन हॉर्न राइनो, गंगेज रिवर डॉल्फिन, स्नो लेपर्ड एंड रेड पांडा. सो प्लीज रिमेंबर दिस स्पीसीज. WWF प्रायोरिटी स्पीसीज ऑफ इंडिया में 6 स्पीसीज है. दिस आर द स्पीसीज.
नेक्स्ट इज द इन्वेसिव स्पीसीज। यहाँ पे भी जैसे हमने नेटिव और एंडेमिक स्पीसीज के बीच में डिफरेंस पढ़ा था, वैसे ही देर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन एलियन स्पीसीज एंड इन्वेजिव स्पीसीज। सारी एलियन स्पीसीज जो वो इन्वेजिव हो जरूरी नहीं है, बट ऑल इन्वेजिव स्पीसीज आर एलियन स्पीसीज। तो फर्स्ट लुक एट कि एलियन स्पीसीज क्या होती है। एन एलियन प्लांट और एनिमल और एनी स्पीसीज इज एन रेफर टू एज एक्सोटिक, इंट्रोड्यूस्ड और फॉरेन स्पीसीज। ठीक है, इसको हम एक्सोटिक स्पीसीज भी कह सकते हैं, इंट्रोड्यूस भी कह सकते हैं, फॉरेन भी कह सकते हैं। तो जैसे कि नाम से पता चलता है, इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड आइदर बाय ह्यूमन इंटेंशनली और अदरवाइज मे बी अनइंटेंशनली। कोई बाहर से कोई सामान है, उसमें कोई सीड आ गया साथ में और यहाँ पे प्रोपोगेट होना शुरू हो गया, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, तो इनको एलियन स्पीसीज कहते हैं। An alien plant or animal that has escaped from original ecosystem and start reproducing at its own in the regional flora is called as a naturalized species। ठीक है, जैसे naturalized citizen होते हैं जो बाहर से आके रहने लग जाते हैं, उनको citizenship मिल जाती है, उसी तरह naturalized species होती है वो species जो alien है लेकिन आके सिस्टम में अपने आप ग्रो करने लग जाती है, तो उनको naturalized species कहते हैं। ये नेचुरलाइज स्पीसीज अगर स्प्रेड होते हैं बहुत तेजी से, ठीक है, और नेटिव बायोटा को इम्पैक्ट करते हैं, नेटिव बायोटा को थ्रेटन करते हैं, तो इनको इन्वेजिव स्पीसीज कहते हैं। सो एलियन स्पीसीज वो हैं जो बाहर से आई, इंट्रोड्यूस हो गई किसी भी रीजन की वजह से। एलियन जैसे नाम से पता चलता है, फॉरेन स्पीसीज भी बोल देते हैं। अगर ये अपने आप नेचुरली ग्रो करने लग जाती हैं तो उसको नेचुरलाइज्ड स्पीसीज बोलते हैं। और ये जब नेचुरली ग्रो करते हैं और अगर ये इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं, नेटिव बायोटा को हार्म करते हैं, तो उनको इन्वेजिव स्पीसीज कहते हैं। सो टू बी कॉल्ड एन इन्वेजिव स्पीसीज इट शुड बी अ थ्रेट टू नेटिव स्पीसीज। ये मैंडेटरी है। अगर वो नेटिव स्पीसीज को थ्रेट नहीं है और रैपिडली ग्रो नहीं कर रही है तो उनको हम इन्वेजिव स्पीसीज नहीं कहते। मेनली इन्वेजिव स्पीसीज के पीछे रीजन क्या होता है कि उस एरिया में उस पर्टिकुलर स्पीसीज का कोई प्रेडेटर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल रैबिट्स इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, रैबिट्स इन ऑस्ट्रेलिया, रैबिट्स का कोई वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पे कोई प्रेडेटर नहीं है, तो इसकी वजह बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं और जो वहाँ की लोकल फ्लोरा एंड फौना है उनको इम्पैक्ट करते हैं। इसी तरह अफ्रीकन कैटफिश इन केवलादेव घाना नेशनल पार्क, रेड ईयर्ड स्लाइडेड टर्टल इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ द एलियन इन्वेजिव स्पीसीज। ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एलियन स्पीसीज, नेचुरल स्पीसीज एंड इन्वेजिव स्पीसीज। So this is today's question. Which of the following statement is not correct? Indicator species is one whose presence, absence or abundance reflects a specific environmental condition. An endemic species is found specific to a geographical location. However, it can be found anywhere else. Keystone species are those species which have disproportionately large effect on the communities in which it occurs. So sorry for the D option. Get C and D are same. So A, B and C में से एक option is not correct. Please comment your answer in the comment box below. Thank you very much.